क्या आपने कभी नोटिस किया है, कई बार बॉडी हमें पहले से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हम उन्हें नॉर्मल वीकनेस, स्ट्रेस या छोटी मोटी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। और जब तक एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है तब तक डिजीज काफी प्रोग्रेस कर चुकी होती है। कैंसर के साथ भी कई बार एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कैंसर यूजुअली एक दिन में सडनली डेवलप होने वाली बीमारी नहीं है। बॉडी कई बार पहले ही कुछ वार्निंग सिग्नल देने लगती है, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत ही लोग उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। और इसी वजह से कई कैंसर्स लेट स्टेज में डायग्नोसिस होते हैं, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि हर सिम्टम्स का मतलब कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स अनयूजुअल हो, रिपीटेडली डेवलप हो रहा हो या लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहे, तो बॉडी उनके थ्रू को सिग्नल दे रही होती है। तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वार्निंग सिग्नल है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला वार्निंग साइन है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर बिना डाइटिंग, एक्सरसाइज या किसी स्पेशल फोर्स के आपका वेट अचानक से कम होने लगे, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार बॉडी के अंदर चल रही क्रोनिक डिजीज प्रोग्रेस मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने लगता है। स्पेशली अगर वेट लॉस के साथ तो वीकनेस हो, एपिटाइट लॉस हो या फटीग हो, तो प्रॉपर इवेल्युएशन इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है परसिस्टेंट फटीग या अनयूजुअल वीकनेस। एक नॉर्मल टायर्डनेस अलग होती है, लेकिन अगर प्रॉपर रेस्ट और स्लीप के बाद भी बॉडी में अनयूजुअल वीकनेस और लो एनर्जी कंटिन्यू रहे, तो ये बॉडी के अंदर चल रही इन्फ्लामेशन या डिजीज प्रोग्रेस का साइन हो सकता है। तीसरा वार्निंग साइन है बॉडी में अनयूजुअल लंप या स्वेलिंग। अगर ब्रेस्ट, नेक, अंडरयार्म या बॉडी के कोई भी पार्ट में भी लंप फील हो जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर लंप कैंसर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर परसिस्टेंट लंप का प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट साइन है लॉन्ग टर्म कफ या वॉइस में चेंजेस। अगर कफ कई हफ्तों तक कंटिन्यू रहे या वॉइस में किसी भी तरह का परसिस्टेंट हैवीनेस या चेंजेस दिखाई दे, तो मेडिकल कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली स्मोकर में क्रोनिक कफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। पांचवा वार्निंग साइन है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे कि स्टूल में ब्लड, यूरिन में ब्लड, अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग या रिपीटेड अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग्स। बॉडी में अनयूजुअल ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल साइन नहीं माना जाता है, इसीलिए ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। छठा साइन है चेंजेस इन बॉल या ब्लेडर हैबिट। अगर लॉन्ग टर्म तक कंस्टिपेशन बना रहे या लॉन्ग टर्म तक डायरिया हो, स्टूल पैटर्न्स में किसी भी तरह का सडन चेंजेस या यूरिनेशन पैटर्न में किसी भी तरह का सडन चेंजेस हो, तो ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। सातवां इंपॉर्टेंट साइन है नॉन हीलिंग अल्सर या वुंड। अगर माउथ अल्सर, स्किन वुंड या कोई भी लीजन लॉन्ग टर्म तक हील नहीं हो रहा हो, तो प्रॉपर एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जो लोग गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें अगर माउथ अल्सर हो जाए तो उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। आठवां वार्निंग साइन है डिफिकल्टी इन सैलोइंग। अगर खाना निगलने में रिपीटेडली प्रॉब्लम हो रहा हो, फूड अटक गया है ऐसा फील हो रहा हो, तो उसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशंस में प्रॉपर एवेल्युएशन जरूरी हो जाता है। नौवां साइन है परसिस्टेंट पेन। अगर बॉडी के कोई भी पार्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेन बना रहे और ग्रेजुअली वर्सन हो रहा हो, तो उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 10वां इम्पोर्टेंट साइन है स्किन चेंजेस। अगर किसी मोल का कलर या साइज चेंज हो रहा हो, स्किन पर अनयूजुअल पैचेस डेवलप हो रहे हो या कोई भी स्किन लीजन हील नहीं हो रहा हो, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारे बॉडी के कुछ वार्निंग साइन। तो इसके साथ साथ एक बात मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर कोई पर्सन के बॉडी में इनमें से किसी भी तरह के वार्निंग साइन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं कि उस पर्सन को कैंसर ही है। कई बार इनके पीछे इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या दूसरी कंडीशंस भी हो सकता है। लेकिन अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट हो, रिपीटेडली हो रहा हो या ग्रेजुअली वर्सन हो रहा हो, तो प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशंस और स्क्रीनिंग जरूरी हो जाता है,
क्योंकि कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अर्ली डायग्नोसिस। जितनी अर्ली डायग्नोसिस होती है ट्रीटमेंट करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है, और जितना ही लेट डायग्नोसिस होता है उतना ही ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अवेयरनेस ही प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो अगर बॉडी कुछ ऐसे वार्निंग साइन दे रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें, अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं।